जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया था, क्या होता है कंप्यूटर, किस प्रकार से काम करता है, प्रोसेस कैसे करता है, हर एक चीज़ के बारे में। तो उसी के आगे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने लास्ट में आपको बीच में एक चार्ट भी प्रेजेंट किया था जिस पे मैंने बताया था कि कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है और लास्ट में कंप्यूटर आउटपुट देता है। तो इस सभी के बीच जो करता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, वो है CPU। तो आज के इस वीडियो पे CPU के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो आपको पता होगा कि बहुत जगह पे या बहुत जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं भी पता है उनको भी पता है CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। लेकिन क्यों होता है, CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, या कंप्यूटर में आने वाले सभी निर्देश को समझता है, उन पर गणना करता है और फिर परिणाम देता है। कंप्यूटर का हर काम जैसे जोड़ घटाव तुलना निर्णय लेना CPU के बिना संभव नहीं है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था CPU जो होता है वो उसमें ALU CU और रजिस्टर मिलकर आपका CPU का निर्माण करता है। अब अगर आपके कंप्यूटर में ALU नहीं है तो अंकगणितीय समस्याएं सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में CU नहीं है तो पूरे प्रोग्राम को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है वो है CPU। दैट्स वाई इसी वजह से कंप्यूटर के दिमाग यानी कि कंप्यूटर का दिमाग जो है वो CPU होता है। जब मैं कंप्यूटर आपके सामने जब मैं कैबिनेट खोलूँगा तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। एक चीज़ और, मैं आपको CPU की स्क्रीन भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में CPU जो है वो लगता कैसे है देखने में। तो अगर आपको CPU की मैं स्क्रीन दिखा दूँ तो यहीं पर आपके CPU की स्क्रीन भी है हमारे पास। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको माइक्रो प्रोसेसर या इसी को CPU बोलते हैं। ये Core i7 है। अगर आपने इसको देखा हो, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। जो आपको ये येलो कलर का कलर दिख रहा है इसको सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन से मिलकर आपका CPU बनता है। CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या होता है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्लीट प्रोग्राम को ये कर सकते हैं कंट्रोल करता है, यानी पूरे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करने में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें। तो आगे अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे CPU के बारे में कि आगे CPU आपका जो है वो क्या है, तो इसी स्क्रीन को आप अच्छे से देख लीजिएगा जो आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे की चीज़ें ओपन कर लेते हैं। ओके, अब CPU के जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो CPU के जो मुख्य भाग है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर CPU के मुख्य भाग 3 बताए गए हैं। एक आपका है ALU, एक है CU और एक है आपका रजिस्टर। ALU क्या होता है, CU क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से समझेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन CCC में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा ताकि आप CCC को आराम से क्वालिफाई कर सकें। साथ ही साथ ADC के कोर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग तो आपको हर एक प्रोडक्ट, हर एक पार्ट के बारे में कंप्यूटर के पता होना चाहिए, ताकि जब मैं आपके सामने कंप्यूटर को खोलूँ, जब मैं आपके सामने कैबिनेट को खोलूँ तो आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो पहली हेडिंग है हमारी ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर जिसको बोलते हैं अल्पकालिक मेमोरी। अब हम नीचे विस्तार से समझ लेते हैं कि ALU क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ALU क्या करता है। तो ALU जो होता है वो वह भाग होता है जहाँ गणितीय और तार्किक कार्य होते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर का काम क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना। तो ये जो जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है वो जिस स्थान पर होता है वही आपका ALU है, ठीक है। तो ALU कन्फर्म हो गया ना। ALU वो पार्ट होता है CPU का जिसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग यानी अंकगणितीय रिलेटेड सारे के सारे काम करते हैं। साथ ही साथ तुलना भी करते हैं, क्योंकि ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक मतलब तुलना। तो जहाँ पर तुलना, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल है, इक्वल का सिंबल है, एंड और नॉट ट्रू फॉल्स, ये सब जैसे कहा जाए कि या तो ये या इससे बड़ा। जैसे कि एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं मार्कशीट की। अगर आप मार्कशीट की बात करते हो उसमें जो रिजल्ट आता है फेल पास का, उसमें कंडीशन दी जाती है कि अगर नंबर 33% या उससे ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है ना। तो ऐसे सारे के सारे काम जो होते हैं वो ALU से ही होते हैं।
अब बात कर, जैसे एग्जांपल में आप देखिए नीचे लिखा हुआ है 25 + 25 बराबर 25 + 15 बराबर 40 टाइप करते हैं तो यह जोड़ का काम ALU करता है। मतलब अगर हम इतना टाइप करेंगे और हमें रिजल्ट में 40 दिखाई दे रहा है तो ये काम कौन करेगा? ALU। अब आपसे ट्रिपल-सी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग के काम कौन करता है, तो हम क्लियर बता देंगे ना, ALU। अगर आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है कि 4 × 5 बराबर 20, तो अगर आप सोचा ये काम कहाँ पे हुआ होगा या कंप्यूटर के किस हिस्से से किया गया होगा, तो हम बता सकते हैं ALU से किया गया होगा। अब बात कर लेते हैं CU की। तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या है कंट्रोल यूनिट? तो इसमें लिखा हुआ है CU क्या करता है? CU का काम पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना है। यह बताता है कि कौन सा काम पहले होगा, ALU कब काम करेगा, मेमोरी में डेटा कब जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ें जो डिसाइड करने वाला होता है वो होता है CU। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर को कंप्लीट रूप से कंट्रोल करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं CU। ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है CU के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो CU के मुख्य कार्य हैं इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, सभी यूनिट को कंट्रोल सिग्नल भेजना। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हुई हैं उनको वो देखता है कि एक्चुअल में क्या हमसे कहा गया है, उसको डिकोड करता है, मतलब उसको समझता है, एंड लास्ट में पूरे यूनिट को कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। फिर उसके बाद जिस पर्पस यानी जिस यूनिट के लिए काम दिया गया है उस यूनिट तक वो सिग्नल्स पहुंचाता है। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो CU निर्देश देती है कि पहले मेमोरी से डेटा लाओ फिर ALU को गणना करने को कहो। यानी कि जब भी आपने मान लो एग्जाम्पल को आपने एक्सेल खोला, अब एक्सेल जब आपने खोला तो CU ये निर्देश देता है कि आप डेटा लेके आइए। जब आप डेटा देंगे, डेटा इन सेंस यूज़र जो है वो डेटा देगा, जब आप डेटा देंगे तो उसके हिसाब से CU निर्देशित करता है, डेटा मेमोरी में आ जाता है, फिर उस पर ALU काम करता है, तब आपको रिजल्ट मिलता है। अब रजिस्टर क्या होता है? संक्षेप में अगर हम पढ़ें रजिस्टर के बारे में तो रजिस्टर CPU के अंदर छोटी और तेज़ मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग के समय डाटा और इंस्ट्रक्शंस को थोड़ी देर के लिए रखती है। स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आपके सिस्टम की स्पीड डाउन हो जाए तो आप समझ लो कि आपके सिस्टम के रजिस्टर में प्रॉब्लम आई है। और रजिस्टर अकेले सही नहीं होता, आपको उसके लिए अपने सिस्टम की, अपने लैपटॉप के प्रोसेसर को बदलना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम SSD डाल देंगे, हार्ड डिस्क हटा देंगे तो स्पीड मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके लैपटॉप में अगर पहले स्पीड थी और हार्ड डिस्क अभी भी वही हार्ड डिस्क आपने बदली है, नई हार्ड डिस्क डाली है, फिर भी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, डाउन ही है, इसका मतलब प्रॉब्लम हार्ड डिस्क पे नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रोसेसर पे है। आगे लिखा हुआ है CPU कैसे काम करता है। तो CPU काम करने के यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं। आप देखेंगे तो पहला स्टेप है फैच, मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस लाना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाना। नंबर 2 डिकोड, इंस्ट्रक्शंस को समझना कौन करेगा? CU। एग्जीक्यूट, काम करना कौन करेगा? ALU। स्टोर, रिजल्ट को मेमोरी में रखना, ये काम कौन करेगा? ये आपका काम जो होता है वो फिलहाल रजिस्टर करता है कुछ समय के लिए। अब यहाँ पर कुछ अंतर लिखे हुए हैं CPU, ALU और CU में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर CU, ALU और अगर हम इनमें अंतर देखेंगे तो ये लिखा है भाग CPU, ALU, CU पूरा नाम क्या है और इसका कार्य क्या है। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम होता है पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण। पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण CPU के पास होता है, जो कि ये इसी के हिस्से हैं। अगला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम है गणना और तुलना करना। अगर मैं बात करूँ CU की तो कंट्रोल यूनिट इसका नाम है, सभी यूनिट को निर्देश देता है। तो ये आपका था। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो CPU कंप्यूटर का दिमाग है, ALU गणना और तर्क का काम करता है, CU पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये तो इसकी थी डेफिनेशन, क्या है CPU, क्या है CU, क्या है ALU, क्या है रजिस्टर, कंप्यूटर किसे कहते हैं, हर वो चीज़। अब हम कल से क्लास में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। डेली आपके सामने 10 सिंगल लाइन क्वेश्चंस रखेंगे, जैसे कि पहला कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का, या विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, पहला माउस किस चीज़ का बना था, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो CCC में आपसे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके सामने कल या परसों में कैबिनेट को ओपन खोल कर दिखाऊंगा, अंदर के हर एक हिस्से को, जिससे आप जान पाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जाते जाते आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था और किस सन में बना था? जवाब को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
शुक्रिया दोस्तों इस क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास पे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।